नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर जंक्शन पर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फिनिश किया है इनइक्वालिटी। आज उसी क्रम में हम लोग जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है, और हम लोग जो क्लास में बोलते हैं उसका नाम है खूनी रिश्ता। ठीक है, तो अभी ये जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है इसकी मैं आपको क्वालिटी बता दूं तो ये जो ब्लड रिलेशन है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएसआई या यूपीपी, कोई भी एग्ज़ाम हो। इवन मैं बता दूं कि बैंकिंग में भी इसके 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस, इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग टाइप वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, सारे टाइप के जितने भी वैरायटी होंगे, सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम लोगों को कितने टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए टाइप की, तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो हम लोगों का होगा टाइप्स ऑफ इंडिकेट। होगा हम लोगों का टाइप्स ऑफ इंडिकेट। टाइप्स ऑफ इंडिकेट या कहीं कहीं पॉइंटिंग भी बोलते हैं, है ना। तो टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग भी होता है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेट का मतलब होता है इंगित प्रकार। इंगित प्रकार, ठीक, इंगित प्रकार। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट रिलेशन। उसके बाद इसी क्रम में हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पजल। टाइप ऑफ पजल्स। और फिर इसी क्रम में एक और पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोडिंग। टाइप्स ऑफ कोडिंग। अब अगर इन दो की बात करें, ये टाइप्स ऑफ पजल और टाइप्स ऑफ कोडिंग, अगर इन दोनों की बात करें तो ये हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं। ये दो जगह से क्वेश्चंस, अभी जैसे सेंट्रल एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं, यहाँ से टाइप्स ऑफ पजल और टाइप्स ऑफ कोडिंग से बहुत पूछे जा रहे हैं। अभी हमारे यूपीपी का एग्जाम हुआ था, उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ कोडिंग से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बहुत समस्या करता है। क्या होता है, इसमें जो डेटा दिया होता है कोड फॉर्म में दिया होता है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करने लगते हैं। तो हम लोगों को इसको कन्वर्ट नहीं करना है, हम बताएंगे किस तरीके से चीजें डायरेक्ट लगाई जाएंगी, किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टाइप्स ऑफ इंडिकेट। जो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट रिलेशन पढ़ेंगे, देन हम लोग टाइप्स ऑफ पजल पढ़ेंगे, देन हम लोग टाइप्स ऑफ कोडिंग पढ़ेंगे। और सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप लोग अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप आराम से वहाँ कमेंट बॉक्स में, या कोई सुझाव हो, कुछ भी हो, आप कमेंट्स बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, चाहे आप 10 लोग देखो, चाहे आप 5 लोग देखो, लेकिन जो भी लोग वीडियो को देखते हैं कम से कम उनको कमेंट कर सकते हैं ना कुछ आप अच्छाई या बुराई कुछ ना कुछ आप लोग जरूर बताया करिए। ठीक, तो आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो टाइप्स ऑफ कोडिंग टाइप्स ऑफ इंडिकेट शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। एक फैमिली ट्री बनाएंगे, उसी फैमिली ट्री में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी ब्लड रिलेशन है, उसी में सारा का सारा खत्म हो जाता है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करना होता है, अपने आप को मान लेना होता है। जैसे मैं कहूँ मैं और मेरी। अब मैं और मेरी का मतलब है कि मैं और मेरी वाइफ, इतनी बात समझ में आया। मैं और मेरी वाइफ यानी कि जो पति पत्नी होगा उसको हम लोग बॉक्स में कवर कर देंगे। अब कहीं कहीं ये इक्वल्स का साइन दिखाते हैं, तो वो अपना अपना फंडा है। हम क्या कर रहे हैं, हमने पति और पत्नी को एक साइड में उनको कवर कर दिया, यानी कि एक बॉक्स में कर दिया। आप भी क्या कर सकते हैं, आप भी इस बॉक्स में भी कर सकते हैं और आप इक्वल भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आप हो, अब जो गर्ल्स लोग हैं मैं और मेरा लिख लेंगे, है ना, जो भी इच्छा। फिलहाल यहाँ पे ये पति पत्नी, अपने आप को मान लो कि आप हो, आपकी शादी हो गई, आपकी पत्नी है ना। अब यहाँ की अगर बात की जाए, अब हम लोगों के ऊपर कौन होता है, हम लोगों के ऊपर मम्मी पापा होंगे, है ना। हम लोगों के ऊपर हो जाएंगे पापा, और कौन होगा, मम्मी, पापा और मम्मी। इनके ऊपर कौन होगा, इनके पापा मम्मी, यानी कि दादा और दादी, दादा और दादी। अब देखो, ये
हम हो गए, पापा मम्मी हो गए, दादा और दादी हो गए, ठीक। अब हमारे नीचे कौन होगा भाई? पापा के नीचे उनके बच्चे थे, दादा के नीचे उनके बच्चे थे, तो हमारे नीचे हमारे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे बिल्कुल सर, यहाँ पे कौन हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बेटा और बेटी। यहाँ पे कौन हो जाएगा? बेटा और बेटी। और इनके नीचे कौन होगा? इनके नीचे जो होगा वो होगा पोता और पोती, है ना। अब कुछ लोग दिमाग में और होगा सर नाती भी होता है और नातिन भी होती है। बिल्कुल होता है। जो मम्मी, जो हमारे नानी, हम लोग अपने नानी के क्या लगेंगे? नाती पोता हो जाएंगे। तो जब बात की जाएगी नानी की, तो यहीं पे हमारा नातिन भी आ जाएगा और यहीं पे हमारी नातिन भी आ जाएगी, है ना। दोनों चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर अब बात किया जाए, ये जो आपका ब्लड रिलेशन है, ये जो फैमिली ट्री है, इसी में पूरा का पूरा आपका ब्लड रिलेशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसी बॉक्स में जितना हमने ये फैमिली ट्री बना दिया, इसी में पूरा आपका ब्लड रिलेशन खत्म। पूरा का पूरा जितना भी आएगा यहीं पे आएगा। अगर कभी कभी परदादा की बात करेगा तो परदादा दादा के ऊपर होंगे, है ना। अगर पनाती और परपोता इस तरीके से बात करेगा, पनाती की बात करेगा, है ना, तो ये इनके नीचे आ जाएगा, ठीक है। परपोता की बात करेगा तो ये जो पोता है इनके नीचे, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ग्रेट ग्रैंडसन। क्या बोलते हैं? ग्रेट ग्रैंडसन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जितने भी मम्मी के साइड के लोग होते हैं वो होते हैं मैटरनल। मम्मी के साइड के जितने भी लोग होते हैं उनको बोला जाता है मैटरनल, है ना। और पापा के साइड के जितने लोग होते हैं उनको बोला जाता है पैटर्नल। पैटर्नल यानी कि पापा के वंशज के लोग और ये मम्मी के वंशज के लोग। अब मम्मी के वंश में कौन रहे होंगे? नाना, नानी, है ना, मौसी, मामा, मामी, ये सब किधर के होते हैं? ये सब मम्मी के साइड के लोग होते हैं। तो अगर कहीं पे मैटरनल लिखा होगा, अगर कहीं पे मैटरनल अंकल लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए कि निश्चित वो बात किसकी की जा रही है? मम्मी के भाई की बात की जा रही है, मतलब मामा की बात हो रही है ना। तो कहीं भी अगर मैटरनल लगा दिया तो इसका मतलब उसने डेफिनेट कर दिया कि वो मम्मी के तरफ की ही बात कर रहा है, यानी कि मामा, नाना या किसी की भी बात। जैसे उसने कहा मैटरनल ग्रैंडफादर, तो मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब क्या होगा? नाना की बात कर रहा है, यानी कि उसने फिक्स कर दिया मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब नाना। अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रैंडफादर दे दिया तो उसमें नाना और बाबा दोनों हो सकते हैं, ठीक है, उसमें दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर उसने ये लिख दिया कि मैटरनल ग्रैंडफादर, अब मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब नाना। अगर उसने लिख दिया पैटर्नल ग्रैंडफादर, तो पैटर्नल ग्रैंडफादर का मतलब दादा की बात कर रहा है। तो कभी भी अगर मैटरनल या पैटर्नल लिख के आएगा तो एक बात हमेशा ध्यान देना, जैसे उसने लिख दिया, कभी कभी लिख के आएगा क्वेश्चन मैटरनल आंटी। अब मैटरनल आंटी में कौन कौन हो सकता है भाई? मौसी हो सकती हैं, मामी हो सकती हैं, है ना। इस तरीके से रिश्ते दिया जाता है, तो आप अच्छे से वहाँ पे ध्यान देके करिएगा। अब पैटर्नल में दादा हो जाएंगे, दादी हो जाएंगी, चाचा हो जाएंगे, चाची हो जाएंगी, ये सभी क्या होते हैं? पैटर्नल, यानी कि पापा के वंश के लोग होते हैं, पापा के साइड के लोग होते हैं, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे ये जो दादा है इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? दादा है इनको इंग्लिश में ग्रैंडफादर कहा जाता है। अब ये ग्रैंडफादर, जीएफ का मतलब और मत समझ लीजिएगा, नहीं तो अपनी दुनिया में उड़ने लगो। ये बात हो रही सिर्फ किसकी? ग्रैंडफादर की, है ना। और ये दादी को क्या कहा जाता है? ग्रैंड मदर, नहीं तो कह दो गुड मॉर्निंग, है ना। तो अब अपने हिसाब से आप याद कर लीजिएगा। दिन भर चिल्लाते रहते हैं ये दोनों, इनका क्या नाम रखा जाता है? एफएम। क्योंकि एफएम क्या करता है? दिन भर चलता रहता है। एफएम रैम्बो वगैरह क्या होता है? चलता रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, फादर और मदर, है ना। और ये कौन हो जाएगा? मी और माई। अब सन, यस फार क्या हो जाएगा? सन, और डी फार डॉटर, यस डी, है ना। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा? ग्रैंडसन, जीएस, ग्रैंडसन। और ये क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर हो जाएगी। अगर इनके नीचे की बात करता, अगर इनके नीचे की बात करता तो वो हो जाता ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो कभी भी अगर यहाँ पे परपोता या परपोती की बात आएगा तो वहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं कौन सा इंग्लिश? ग्रेट ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अब कुछ लोगों को गुस्सा लग रहा होगा, सर इंग्लिश क्यों बता रहे हो भाई, आप हिंदी में पढ़ाओ। ठीक है, मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा, लेकिन भाई ब्लड रिलेशन में आपको सारी चीज़ें इंग्लिश हिंदी दोनों पता होनी चाहिए, है ना। अंकल किसको कहते हैं, आंटी किसको कहते हैं, फादर इन लॉ कौन है, मदर इन लॉ कौन है। क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे लिख के आएगा कि कोई भी चीज़, जैसे कहा कि
जैसे मान लीजिए आशीष की बात किया, अब कहा कि आशीष के ग्रैंडफादर, तो आशीष के किसकी बात कर रहा है, दादा की बात कर रहा है ना। आशीष के फादर इन लॉ, तो आशीष के ससुर की बात कर रहा है, ऐसे फादर इन लॉ लिख के आएगा। तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से देखो, हिंदी वालों को कैसे लिख के आएगा फादर इन लॉ, हिंदी वालों को फादर इन लॉ इस तरीके से लिख के आएगा, इस तरीके से लिख के आएगा, और इंग्लिश वालों में इस तरीके से लिखा होगा। तो आप परेशान मत होना कि भाई सर क्यों हिंदी इंग्लिश बता रहे हैं, है ना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें हिंदी इंग्लिश का भी बहुत बड़ा लोचा होता है, जिनको नहीं पता होता उनके लिए समस्या होती है। तो कम से कम फैमिली के बारे में तो पता होना चाहिए किसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ना। तो अगर आपको अच्छा लगे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसी पे पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन मैं खत्म करने वाला हूँ। इसी एक फैमिली ट्री पे पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन आपका वाइंड अप होगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं किसको किसको क्या क्या कहते हैं इंग्लिश में। चलिए अब देख लेते हैं, भतीजे और भांजे की अगर बात की जाए, भतीजे और भांजे, भतीजे और भांजे को क्या कहा जाता है, नेफ्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नेफ्यू, ठीक। भतीजी और भांजी की अगर बात की जाए, भतीजी और भांजी की अगर बात की जाए, तो ये क्या हो जाता है, ये नीस हो जाता है, नीस। चा मत कर देना, नहीं नीच हो जाएगा, और जब नीच कह दोगे भांजी और भतीजी को तो आप अच्छे से समझ सकते हो क्या हो सकता है ना। अब देखो, चाचा, चा और चा, माँ और माँ यानी कि मामा, चाचा मामा, फू और फा, चाचा मामा फूफा, मौसा, इन सभी को अंकल कहा जाता है। इन सभी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अंकल कहा जाता है ना। इन सभी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, अंकल कहा जाता है। अब इन्हीं का फीमेल बना लो, चाची, मामी, मौसी, बुआ, इन सभी को क्या कहा जाता है, आंट कहा जाता है। आंट, आंटी भी बोल सकते हैं, आंटी भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलिए, आप पे डिपेंड करता है ना। तो इन सभी को आंट कहा जाता है, ठीक। अब देखो, जीजा, देवर, जेठ, जीजा देवर जेठ, समधी, समधी, जीजा देवर जेठ समधी, इन सबको कहा जाता है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ठीक है। इन सबको क्या कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ कहा जाता है। अब उसके बाद देवरानी, देवरानी, जेठानी, ननद, देवरानी, जेठानी, ननद, भाभी और भाभी की बहन मतलब साली, इन सभी को क्या कहा जाएगा, इन सभी को सिस्टर इन लॉ बोला जाता है, सिस्टर इन लॉ बोला जाएगा, है ना। ये सभी क्या हो जाएंगे, सिस्टर इन लॉ हो जाएंगे, ठीक। अब अगर बात की जाए, अंकल तो हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गया, सिस्टर इन लॉ हो गया, आंट हो गया, नेफ्यू नीस, और ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सन डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंडफादर, ये सब हमने अभी जो फैमिली ट्री बनाया था वहाँ पे हमने बता दिया था, है ना। और इसी में एक और आ जाता है, इसी में साला भी आ जाता है, इसी में जो ब्रदर इन लॉ होता है इसी में साला भी आ जाता है, और ये साली तो हो ही गई थी, है ना। और उसके बाद अगर बात किया जाए ससुर की, अगर बात किसकी की जाए, ससुर की, तो ससुर को क्या कहा जाता है, ससुर को कहा जाता है फादर इन लॉ, है ना। और सास को क्या कहा जाता है,
सास को क्या कहा जाता है? मदर इन लॉ, मदर इन लॉ। ठीक, इतने रिलेशन है। अभी इतने पे खत्म नहीं होता है, कुछ चीजें क्या होती हैं, कभी कभी आपको दो चार शब्द ऐसे हैं जो बार बार मिलेगा। एक शब्द मिलेगा सहोदर, एक शब्द मिलेगा सहोदर। सहोदर की इंग्लिश होती है सिबलिंग, सहोदर की इंग्लिश होती है सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है एक ही माँ से जन्मे हुए बच्चे, एक ही माँ से, एक ही माँ से जन्मे हुए बच्चे, यानी कि सगा भाई बहन। क्या होता है? सगा भाई बहन, है ना। तो कभी कभी एक शब्द मिलेगा आपको, एक शब्द मिलेगा भगनी, एक शब्द मिलेगा आपको भगनी। भगनी का मतलब होता है सगी बहन, भगनी का मतलब होता है सगी बहन। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं जिसको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो इतनी चीजें आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद चीज़ों को हम लोग अब शुरू करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चंस पे, है ना। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए भाई साहब, राइटिंग पे बहुत ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिएगा कि सर की राइटिंग बहुत गंदी है। मुझे भी पता है कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है। थोड़ा सा चीज़ें जो ना समझ में आए, जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ से आप कैरी करने की कोशिश करिए, है ना। तो चलिए इसको हम रफ कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे। और जो आज हम लोगों को क्वेश्चंस करना है, सबसे पहला जो हम लोग टाइप पढ़ेंगे, सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ इंडिकेट भी हम लोग पढ़ेंगे। मतलब ये कह सकते हैं जितने भी टाइप्स हैं सारे टाइप बारी बारी से पढ़ेंगे, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेट। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ इंडिकेट, ठीक है, टाइप्स ऑफ इंडिकेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। देखिए, एक कोई महिला है, एक महिला की ओर इंगित करते हुए निर्मल ने कहा, किसने कहा? निर्मल ने कहा। कोई निर्मल बाबा थे, उन्होंने क्या कहा? देखिए, एक महिला की ओर इंगित करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के। अच्छा एक बात बताओ, अगर निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी के, तो निर्मल की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? निश्चित हुआ रहा होगा। निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी के, अब भाई पति पत्नी हो गए, और पति पत्नी को हमने क्या कहा था कि बॉक्स में कवर कर देना। क्या कर देना? बॉक्स में कवर कर देना। निर्मल ने कहा वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर। अब ग्रैंडफादर कब रहे होंगे? पहले तो इनके पापा आए होंगे, है ना, और पापा के जो पिताजी रहे होंगे वो इनके रहे होंगे ग्रैंडफादर। ठीक, वो इनके क्या रहे होंगे? ग्रैंडफादर रहे होंगे। एक महिला की ओर इंगित करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर, यानी कि किसकी बात कर रहा है? दादा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? दादा की बात कर रहा है। वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। अब भाई ये निर्मल थे, ये कौन थे? ये निर्मल थे। ठीक, इनको भाई कान वान भी था, और ये इनकी पत्नी थी, इनका नाम था, अब इनका नाम हमें नहीं पता है कि इनका नाम क्या था, लेकिन ये जो थी निर्मल की पत्नी थी, है ना। मिस स्मार्टी बोल सकते हैं आप लोग। तो निर्मल के जो ग्रैंडफादर थे, सॉरी, इनकी पत्नी के जो ग्रैंडफादर थे, मेरी पत्नी के, क्या कहा था निर्मल ने? मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की, यानी कि पत्नी के पिताजी की बात कर रहा है। इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। कौन? ये मिस स्मार्टी। कौन? ये मिस स्मार्टी, यानी कि यह औरत, यही जो महिला है, यही महिला निर्मल से कैसे संबंधित है? ये जो महिला है, यह महिला निर्मल से कैसे संबंधित होगी? तो यह महिला निर्मल की क्या हो जाएगी? यह महिला हो जाएगी निर्मल की पत्नी। क्या हो जाएगी? निर्मल की पत्नी। ऑप्शन नंबर तो इसमें दिया नहीं है फिलहाल, आपको क्वेश्चन जो क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा आपके, वहां से आप क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लिया जाए, अगर आपको डाउट हो तो एक बार फिर से, क्योंकि पहला क्वेश्चन है,
एक बार मैं और कोशिश कर रहा हूं और अच्छे से आपको समझाने का। देखिए, एक महिला की ओर इंगित करते हुए निर्मल ने कहा, एक महिला की ओर इंगित करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर, तो पहले इनके पापा रहे होंगे, इनके ऊपर इनके ग्रैंडफादर, वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर के इकलौते बच्चे की, यानी कि इनके पापा, इनके पत्नी के पिताजी इकलौते बच्चे की इकलौती पुत्री है। यह महिला कौन? यही जो महिला थी भाई, यही महिला निर्मल की क्या लगेगी, यानी कि इस निर्मल की यह क्या हो जाएगी, इस निर्मल की यह हो जाएगी पत्नी। क्या हो जाएगी? पत्नी। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत आसानी से। भाई हमने ऐसे ही तो फैमिली ट्री बनाया था। हम हैं, हमारे ऊपर पापा जी के ऊपर उनके पापा, यानी कि हो गए दादा का इकलौता बच्चा पापा, और पापा की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी? ये इनकी पत्नी हो जाएंगी। तो समझ में आ रहा है कैसे फैमिली ट्री के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु कहती है। अब देखो, लड़का खुश हो गया होगा, मधु ने जैसे इशारा किया लड़का खुश हो गया होगा। अब लड़के को ये नहीं पता है भैया मधु कुटाई करने के लिए भी इशारा कर सकती है ना, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु कहती है, ये मधु है, ये कौन है? ये भैया मधु है, ठीक। एक लड़के को इशारा करते हुए मधु कहती हैं, वह मेरे फादर इन लॉ के। अब एक बात बताओ भाई, अगर मधु का फादर इन लॉ था, इसका मतलब मधु का पति भी रहा होगा कि नहीं रहा होगा? बिल्कुल रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि एक क्या कहा था, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु कहती है, वह मेरे फादर इन लॉ की बात आ गया, तो इसका मतलब क्या रहा होगा भाई? अगर मधु को ससुर हैं तो इसका मतलब मधु की शादी हुई थी। अब अगर मधु की शादी हुई थी तो मधु के जो फादर इन लॉ थे, इनके पति के पिताजी ही तो रहे होंगे, कोई और रहा होगा भाई? मधु के फादर इन लॉ कौन होंगे? उनके पति के पिताजी, वही तो होंगे। अब देखिए कैसे कह रहा है, इसने कहा, एक लड़के को इशारा करते हुए मधु ने कहा, वह मेरे फादर इन लॉ के, यानी कि इनकी बात कर रहा है। किसकी? अपने पति के पिताजी की बात कर रही है। कौन? यह मधु। समझ में आया? एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु ने कहा, वह मेरे फादर इन लॉ के इकलौते का मतलब ओनली वन, यानी कि केवल इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है। इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है कौन? वह लड़का। इकलौते पुत्र का इकलौता पुत्र है कौन? यह लड़का। जिस लड़के की ओर इशारा करता था उसकी बात कर रहा है। अब वो पुत्र तो हम लोग मान ले रहे हैं, अब उसका नाम पुत्र है कि उसका नाम कलुआ है हमें नहीं पता। हो सकता है भाई उसका नाम क्या रहा हो? कलुआ रहा हो, है ना। कलुआ बहुत गुस्से में रहता था, ठीक। ये हो गया भाई साहब। अब यही जो था किसका? मधु का इकलौता पुत्र था। मधु का इकलौता पुत्र रहा होगा कि नहीं? एक बार फिर से क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिएगा। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मधु कहती है, वह मेरे फादर इन लॉ के इकलौते पुत्र, यानी कि पति का इकलौता पुत्र है कौन? यह कलुआ, ठीक है, यह कलुआ। अब एक बात बताओ, महिला उस लड़के से कैसे संबंधित है? यानी कि जो मधु है, ये जो मधु है इस कलुआ से कैसे संबंधित है? बताओ भाई साहब। मधु इनकी क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? माता हो जाएंगी। समझ में आया? तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। हम उम्मीद करते हैं कि आपके दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा। भाई दो आदमी थे, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा। अब ये कौन रहा होगा? यह दूसरा आदमी था। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए दूसरे आदमी ने कहा। क्या कहा ये भी देख लेते हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि वह मेरे पिता के, यानी कि यह दूसरा आदमी क्या बोल रहा है? वह मेरे
पिता के, तो पिताजी कहाँ जाएंगे? नीचे तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे। वह मेरे पिता के, वह मेरे पिता के, वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है। वह मेरे पिता की बहन। अब पिता की बहन कौन होंगी? बुआ। पिता की बहन हम लोग क्या होती हैं? बुआ। और मम्मी की क्या होती हैं? मम्मी की दुश्मन होती हैं। क्या होती हैं? मम्मी की दुश्मन होती है। झगड़ा उगड़ा होता है। दूसरे आदमी ने क्या कहा? वह मेरे पिता के बहन, यानी कि कौन? बुआ। बहन की, वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है। वह मेरे पिता की बहन का पुत्र है। ये कौन? यह पहला आदमी। पहला आदमी क्या है? पहला आदमी, ये जो दूसरा आदमी था, इसके पिता की बहन का पुत्र है। इसके पिता की बहन का पुत्र है। तो उन दोनों के बीच क्या संबंध है? यानी कि पहले आदमी के और दूसरे आदमी के बीच का रिलेशन पूछ रहा है। अगर कहता यह दूसरा आदमी इस पहले आदमी से क्या, कैसे संबंधित है, एक क्वेश्चन ये बन सकता था। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, यह पहला आदमी दूसरे आदमी का क्या बनेगा? क्या रिलेशन इन दोनों के बीच में? एक क्वेश्चन बन सकता है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। तो जब दोनों के बीच का रिलेशन पूछ रहा है तो ये दोनों हो जाएंगे कजिन। क्या हो जाएंगे? कजिन हो जाएंगे। क्योंकि ये इसका हो जाएगा भाई, ये देखो, बुआ का लड़का फुफेरा भाई। बुआ का लड़का क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई हो जाएगा। बुआ का लड़का क्या होगा? फुफेरा भाई होगा। अब देखो, ये जो पहला आदमी है, ये इसका ये कौन होगा? भाई मम्मी। और मम्मी के भाई मामा। और मामा का लड़का क्या हो जाएगा? ममेरा भाई। ठीक है, ममेरा भाई। तो ममेरा भाई को भी कजिन कहते हैं, फुफेरे भाई को भी कजिन कहते हैं। दोनों को कजिन बोला जाता है। और दोनों के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे कजिन हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरी माँ के। एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, एक औरत थी। एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा, वह मेरी माँ के, वह मेरी माँ के भाई के पिता के, वह मेरी माँ के भाई के, वह मेरी माँ के भाई के पिता, यानी कि कौन? इनके नाना। वह मेरी माँ के पिता के भाई के, वह मेरी माँ के भाई के पिता, वह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। पिता के पुत्र, यानी कि ये का पुत्र है, का पुत्र है। अब एक बात बताइएगा, एक औरत ने क्या कहा? ये औरत थी, ये औरत थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा यह आदमी, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए क्या कहा? कि वह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। वह मेरी माँ के भाई के, भाई भाई हमेशा बगल में होंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भाई बहन होंगे वो हमेशा बगल बगल में होंगे, है ना। भाई बहन कहीं और नहीं जाएंगे, वो हमेशा बगल में ही होंगे। अब देखिए, भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है कौन? यह आदमी, यह आदमी। ठीक है, तो यह आदमी इस महिला से कैसे संबंधित है? औरत उस, सॉरी, इसमें कहा है, क्वेश्चन में पूछा यह औरत इस आदमी से कैसे संबंधित है। देखो, ये इनके हो जाएंगे कौन? पापा। अब पापा की बहना क्या होती हैं? पापा की बहना होती हैं बुआ। अब बुआ की लड़की क्या हो जाएगी? फुफेरी बहन। तो सीधे सीधे यहाँ पे आप बोल देना कजिन। क्या बोलेंगे? कजिन। आप बहुत आसानी से बच जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी फुफेरी बहन। अब फुफेरी बहन को हम लोग क्या बोलते हैं? कजिन बोलते हैं, है ना। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारी माता के पति। एक आदमी ने एक महिला से कहा, अब वो आदमी क्या रहा होगा? बेचारा गया होगा, मान लो जिनसे परिचय दे रहा होगा गांव से गया होगा, वो शहर में रह रही होंगी। तो शहर में जो रहते हैं थोड़ा सा भाव टाइप का खाते हैं ना। अभी कोई गांव से जाएगा तो उससे बड़ा इंट्रोडक्शन लेंगी, बड़ा सब अच्छे से क्वेश्चंस पूछा जाता है ना। तो अभी
वही कुछ कंडीशन है इस बेचारे आदमी का। अभी देखिएगा क्वेश्चन में मजा आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है एक आदमी को, और एक आदमी ने एक महिला से कहा, इस महिला से क्या कहा बेचारे ने, इस महिला से कहा कि तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता यानी कि जो महिला है, तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति। अब ये दोनों पति पत्नी हो गए तो इनको कवर कर दो, है ना, बॉक्स में। तुम्हारी माता के पति की बहन, तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माँ है। मेरी को किसकी? इस आदमी की। ठीक, अब देखिए कितना बेचारे ने घुमाया। ये मैडम थी, ये मैडम आई होंगी, भाई साहब हम आपको पहचानते नहीं हैं, ऐसा कुछ बोली होंगी, है ना। अब जब इनको लल्लू लाल को नहीं पहचान रही थी, बेचारे ने क्या बढ़िया से इनको समझाया होगा। इसने कहा जो तुम्हारी मम्मी है ना, तुम्हारे मम्मी के पति यानी कि तुम्हारे पापा की जो बहन है, मतलब तुम्हारी बुआ जो है, मैं उन्हीं का तो लड़का हूं, अब पहचानो। उसने ऐसा कहा होगा। तो अब एक बात बताओ, इन्होंने कहा होगा ऐसे दांत चियार के, इन्होंने बताया होगा हाँ हाँ तुमने सही कहा, यानी कि मेरे बुआ का लड़के हो तुम, मेरे बुआ के लड़के हो, तो मतलब क्या हो गया भाई, तुम मेरे तो कजिन निकले। अब पानी वानी आया होगा बेचारे को पिलाने के लिए। ये समझ सब रही होंगी, लेकिन अब भाई गाँव से गया है, इनको थोड़ा सा अपना भाव बनाना था ना मैडम को। अब भाव बनाने के चक्कर में कहीं हम आपको पहचान ही नहीं रहे हैं। अब नहीं पहचान रहे हो तो लो, ये भी कम थोड़ी था, तो गाँव से गया था। जो गाँव का लड़का होता है, समझ रहे हो ना आप लोग कितना अच्छा होता है, वो इतना बुद्धिमान होता है, इतने अच्छे समझाया। उसने कहा इस महिला से तुम्हारी माता के पति की बहन मेरी माँ है, मेरी माँ है, तो अब जान लो कि मैं तुम्हारा क्या हूँ, समझो। तो इन्होंने कहा होगा अच्छा मेरी मम्मी के पति यानी कि मेरे पापा की बहन मेरे बुआ के तुम लड़के हो, तब ये समझे होंगी। तो इसने कहा होगा हाँ, तो इन्होंने कहा अच्छा तुम मेरे कजिन हो। तो ऑप्शन जिसमें कजिन होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा इसके ससुर के पिता, एक आदमी का परिचय देते एक महिला ने कहा इसके ससुर के पिता, यानी कि इस आदमी की बात कर रहा है। इसके ससुर यानी कि पहली बात तो इस आदमी की शादी हुई रही होगी और इसकी पत्नी भी रही होगी। अब पति पत्नी को क्या करना है? कवर कर देना है, ठीक है, एक बॉक्स में कर देना है, क्योंकि इन्होंने 7 फेरे ले लिए। अब 7 फेरे लेने के बाद इधर उधर ना होने पाए, है ना। तो नहीं तो बहुत लोग जेठालाल जैसे लाइनियाते रहते हैं, समझ रहे हैं आप, जेठालाल जैसे बबीता के पीछे पड़े रहते जेठालाल, वैसे इनके भी पीछे पड़ सकते। इसलिए ये आदमी चतुर था। ये क्या करता है, इसे बॉक्स में कवर कर देता है, भैया कोई देख ना पाओ, ठीक है। अब देखिएगा, कहा कि एक आदमी ने का परिचय देते एक महिला ने कहा कि इसके ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता, यानी कि इसका ससुर कौन रहा होगा, इस आदमी का ससुर कौन रहा होगा भाई? इनके पत्नी के पापा रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? बिल्कुल रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी का परिचय देते हुए एक औरत ने कहा इसके ससुर, यानी कि इस आदमी की शादी हुई रही होगी, इस औरत से हुई रही होगी कि नहीं हुई रही होगी? इसकी शादी किससे हुई थी? इस औरत से हुई रही होगी, है ना, इनसे हुई रही होगी। तो इसने कहा कि इसके ससुर के पिता यानी कि इसके पत्नी के दादा, इसके पत्नी के कौन? दादा, इन्हीं की तो बात कर रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, बार बार मैं क्वेश्चंस को रिपीट करूंगा ताकि आपका गलत ना हो। थोड़ा सा टाइम जाएगा, थोड़ा सा क्लास खींचेगा, लेकिन आपका गलत नहीं होना। अब ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चंस आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसने कहा एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि इसके ससुर के पिता, इसके ससुर यानी कि ये, इनके ससुर यही तो हैं, इन्हीं को तो फादर इन लॉ बोलते हैं। इसके ससुर मतलब कौन? पत्नी के पिताजी, वही तो होते हैं ससुर। इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। किसने कहा? इस महिला के ससुर कौन थे? इसके
जो दादाजी थे, इसके जो दादाजी थे, यही यही इसकी मम्मी के ससुर थे। इसके मम्मी के कौन थे? ससुर थे। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे ससुर हैं, तो एक बात बताओ, इस जिसकी शादी हुई है इस आदमी से, जिससे शादी हुई इस आदमी से, यानी कि इस मैडम की बात कर रहा है, इस मैडम के पिताजी की शादी किससे हुई थी? वो जो महिला इंडिकेट कर रही थी, वो जो महिला बता रही थी इसके बारे में, इस आदमी के बारे में, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या कहा, तो बताइए कि वह आदमी उस महिला से, इस महिला से ये लल्लूलाल, इस महिला से ये लल्लूलाल किस प्रकार संबंधित है? बताओ भाई। ये महिला के यानी कि इनके पत्नी के तो पिताजी हो गए। अब ये अगर पिताजी हो गए तो ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी माता जी। ये कौन हो जाएंगे? माता जी। अब भैया इनकी लड़की से जब इसकी शादी हुई है, इस आदमी की यानी कि लल्लू लाल की जो शादी हुई है, किससे? इस मैडम से। अब शादी हुई है तो एक बात बताओ, तो ये लल्लू लाल इस महिला से कैसे संबंधित होंगे? भाई इनकी बेटी थी, और बेटी का जो पति होता है वो क्या होता है? दामाद होता है। क्या होता है? दामाद, यानी कि सन इन लॉ। क्या होता है? सन इन लॉ होता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सन इन लॉ। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो कहीं भी दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आपके सामने कमेंट बॉक्स है, वहाँ पे आप बहुत आसानी से आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी क्वेश्चंस प्रॉब्लम करे, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, एक पुरुष था, उसने एक महिला से कहा, कोई एक महिला थी, इस महिला से क्या कहा? तुम्हारी माता के पति, तुम्हारी माता के पति। अब सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? इन दोनों को कवर कर लो, है ना, बॉक्स में। तो ये फीमेल है, इनको माइनस से, ये मेल है, इनको प्लस से। एक चीज़ देखो, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया था, जो मेल होते हैं उनको प्लस से डिनोट करते हैं, जो फीमेल होते हैं उनको माइनस से डिनोट करते हैं, है ना। यानी कि मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस। एक पुरुष ने एक महिला से कहा, तुम्हारी माता के पति की बहन, तुम्हारी माता के पति की बहन, तुम्हारे माता के पति की बहन मेरी माता है। मेरी माता है, मेरी कौन है? माता है, मेरी माता है। तो एक बात बताओ, पुरुष का उस महिला से क्या संबंध है? ये जो पुरुष है, यह पुरुष इस महिला से कैसे संबंधित होगा? यह पुरुष इस महिला का क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई। क्या हो जाएगा? फुफेरा भाई। शायद ये क्वेश्चन अभी एक बार हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 एक ही हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 एक ही हो गया है। तो एक बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी, शायद टाइपिंग मिस्टेक था, कुछ कहीं पे दिक्कत था, इस वजह से ये वाला क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 5 एक ही हो गया था। फिलहाल इससे कोई मतलब नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक पुरुष का परिचय देते एक स्त्री ने कहा, एक पुरुष का परिचय देते एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के। स्त्री ने क्या कहा? यह स्त्री ने कहा, ये एक स्त्री थी, है ना, इसने कहा यह मेरी माँ के। अब भैया स्त्री के मम्मी कहाँ होंगे? ऊपर। यह मेरी माँ के, यह मेरी माँ के भाई के पिता, मम्मी के भाई, हमने क्या बताया? भाई बहन कहाँ होंगे? बगल बगल में। भाई बहन हमेशा बगल बगल में होंगे, है ना। यह मेरी माँ के भाई, तो भाई है तो कहाँ आ जाएगा? बगल में, है ना। यह मेरी माँ के भाई के पिता, यह मेरी माँ के भाई के पिता, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है, के पुत्र का पुत्र है, के पुत्र का पुत्र है। तो बताइए उस स्त्री का
उस पुरुष से क्या संबंध है। ये जो स्त्री है इस पुरुष का क्या लगेगा, यह स्त्री इस पुरुष का, देखो ये इनके पापा हो गए, अब पापा की बहन क्या हो जाएंगी, बुआ, पापा की बहन क्या हो जाएंगी, बुआ, और बुआ की लड़की क्या हो जाएगी, फुफेरी बहन, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कजिन, क्या हो जाएगी, कजिन। तो ऑप्शन आपका कौन सा है, ममेरा भाई, भतीजा, भाई, पुत्र, उस पुरुष से क्या संबंध है। देखो पुरुष से संबंध पूछ रहा है ना इस स्त्री का। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया है भतीजा, भाई, पुत्र, ममेरा भाई, तो ममेरा भाई तो ये होगा ना, ममेरा भाई कौन होगा, ये होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है। तो जब भाई स्त्री के बारे में पूछा गया है तो स्त्री तो कजिन हो जाएगी, स्त्री क्या हो जाएगी, कजिन हो जाएगी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे फुफेरी बहन, कौन हो जाएगा, फुफेरी बहन, है ना। अगर इस पुरुष के बारे में पूछा गया होता कि इस पुरुष का इस स्त्री से क्या रिलेशन है, तब हम कह सकते थे कौन, ममेरा भाई, तब हम क्या कहेंगे, ममेरा भाई, यानी कि ये जो पुरुष है इस महिला का ममेरा भाई है, और ये जो स्त्री है इस पुरुष के क्या होगी, फुफेरी बहन होगी। तो इन सब से बचने के लिए सीधे कजिन यूज कर दिया हमने, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं था, ऑप्शन में भतीजा था, भाई था, पुत्र था, ममेरा भाई था। तो भाई ममेरा भाई तो हम तब लगाएंगे ना, ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, ममेरा भाई हम तब लगाएंगे जब इनके बारे में पूछा जाएगा। फिलहाल पूछा किसके गया था, इस स्त्री के बारे में, तो स्त्री हो जाएगी फुफेरी बहन। ऑप्शन में क्या होना चाहिए था, ऑप्शन में होना चाहिए था फुफेरी बहन, है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में स्त्री के बारे में पूछा तो फुफेरी बहन, अगर इस पुरुष के बारे में पूछता तो ममेरा बहन, ममेरा भाई। फिलहाल इसमें हम लोग लगाएंगे फुफेरी बहन, तो सीधे आप कर दीजिएगा कजिन, कजिन कर दीजिएगा, या फिर फुफेरी बहन जहां आएगा वहां पे कर दीजिएगा। इस ऑप्शन में ऐसा कोई था नहीं, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, एक फोटो की ओर इशारा करते हुए राकेश ने कहा, यह मेरे दादा के, राकेश ने क्या कहा, यह मेरे दादा के, पहले तो राकेश के पापा रहे होंगे, राकेश के पापा के जो पापा रहे होंगे वही राकेश के दादा रहे होंगे, है ना। वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। कौन, ये जो फोटो की ओर इशारा किया था, एकमात्र पुत्र की पुत्री है, कौन, ये फोटो वाली महिला, यह फोटो वाली महिला तो पुत्री है, ये क्या हो जाएगी, पुत्री है। तो अब एक बात बताओ, ये राकेश इसकी क्या होगा, राकेश इसका क्या हो जाएगा, भाई होगा कि नहीं होगा, राकेश तो इसका हो जाएगा भाई, और ये क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी इसकी बहन। अब देखते हैं पूछा क्या है, पूछा है लड़की का राकेश से क्या संबंध है, यानी कि जो फोटो वाली महिला थी, फोटो वाली जो लड़की थी, इसका राकेश से क्या संबंध है, तो आप कहोगे भैया बहन, यानी कि सिस्टर, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनूप ने कहा, वह मेरी माता के, वह मेरी माता के, तो अनूप है, अनूप की माता कहाँ होंगी, अनूप के ऊपर, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की, एकमात्र पौत्र, आप लोग क्वेश्चन में देखेंगे वहां पे पुत्र आ गया है, जबकि वहां पे होना क्या चाहिए था, वहां पे होना चाहिए था पौत्र। तो आप इसको एक बार सही कर लीजिएगा, है ना। एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है, एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है, एकमात्र पौत्र। एक बात बताओ, अनूप का जो लड़का रहा होगा, ये इनकी मम्मी, अनूप का जो लड़का रहा होगा, अनूप का जो लड़का रहा होगा, यही तो इनके मम्मी का पौत्र रहा होगा। जो पोता होता है उसको पौत्र बोलते हैं। जैसे हम हैं, हमारा लड़का होगा तो हमारी मम्मी का कौन होगा, पौत्र होगा। आप हैं, आपका लड़का होगा तो आपके मम्मी का कौन होगा, पौत्र होगा, है ना। तो उसी तरीके से इसने, अनूप ने कहा, वह मेरी माता के पौत्र, वह मेरी माता के पौत्र की माता, पौत्र की माता। अब पौत्र की माता जो रही होंगी, एक बात बताओ भाई, ये इनके पौत्र, इनकी मम्मी के
पौत्र तो इनका लड़का हुआ। अब इनके लड़के की माता, इनके लड़के की माता यानी कि इनके लड़के की अगर माता हुई तो अनूप की पत्नी हुई कि नहीं हुई? अगर इनके लड़के की माता हुई, अगर इनके लड़के की कौन, अगर इनके अनूप के लड़के की ये माता हुई तो अनूप की पत्नी हुई कि नहीं हुई? आप कहोगे बिल्कुल सर हुई। तो अब इनके लड़के की ना माता की पुत्री है, इनके लड़के की माता की पुत्री है कौन? इनके लड़के की माता की पुत्री है कौन? यह महिला, यह महिला जिसके बारे में अनूप बता रहा था, जिसके बारे में अनूप बता रहा था। तो अब एक बात बताओ, अनूप से क्या संबंध है? किसका? इस महिला का। ये जो महिला है, ये फोटो वाली जो महिला थी, इसका अनूप से क्या संबंध है? तो अनूप की ये क्या हो जाएगी? अनूप की ये हो जाएगी पुत्री। क्या हो जाएगी? पुत्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? एक, अनूप की पुत्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। तो अभी 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, जितने भी टाइप्स ऑफ इंडिकेट के क्वेश्चंस हैं उसको कर लेते हैं। थोड़ा सा क्लास लंबा जाएगा लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा। अब देखो दिवाकर ने क्या कहा, कोई स्त्री था, उसकी ओर संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा उसकी मां, किसकी? स्त्री की। दिवाकर ने क्या कहा? एक स्त्री कोई थी, इसकी ओर संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा उसकी मां, किसकी? उस स्त्री की मां, उसकी मां, उसकी मां का एकमात्र नाती, उसकी मां का एकमात्र नाती, यानी कि यहां की बात कर रहा है, उसकी मां का एकमात्र नाती, एकमात्र कौन? नाती, एकमात्र नाती, एकमात्र नाती की बात कर रहा था। मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है, यानी कि जो स्त्री है, इधर देखिएगा, ये जो स्त्री है सर, स्त्री की मां का एकमात्र जो नाती है मेरा पुत्र है। किसका? दिवाकर का। ये दिवाकर का कौन पुत्र था? ये जो इसकी स्त्री थी, स्त्री की माता का जो नाती था वह दिवाकर का पुत्र था। स्त्री के माता का जो नाती था वह दिवाकर का क्या था? पुत्र था, दिवाकर का पुत्र था। उस स्त्री, दिवाकर उस स्त्री से, यानी कि इससे, दिवाकर इस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? अब आप ही बता दो कि दिवाकर इस स्त्री का क्या लगेगा? आप कहोगे भाई साहब दिवाकर इस स्त्री का पति लगेगा। क्या लगेगा? पति, यानी कि हस्बैंड। क्या हो जाएगा? हस्बैंड हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है आज का। टाइप्स ऑफ इंडिकेट का जो है ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट रिलेशन, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, अमित ने कहा, चित्र में कोई एक महिला थी, उसकी ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा, अमित ने कहा वह मेरी माता के, वह मेरी माता के, माता कहाँ जाएंगी? ऊपर। माता कहाँ रहेंगी? ऊपर। वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है, एकमात्र पौत्र की माता है, एकमात्र पौत्र की माता है। वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है? वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है? यह जो महिला है जिसकी तरफ इशारा कर रहा था कौन? अमित। जिसकी तरफ इशारा कौन कर रहा था? अमित। एक बार क्वेश्चंस को और रिपीट करते हैं, एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन में कहा गया, चित्र में एक महिला के ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र, यानी कि अमित का जो लड़का है, अमित का जो लड़का है, अमित का ये जो लड़का है यह अमित का लड़का हुआ, और इनकी माता, अमित के माता का क्या हुआ? पौत्र हुआ। और अमित के माता का अगर ये पौत्र है तो एक बात बताओ, अमित के माता का जो पौत्र था उसकी जो माता थी अमित की वाइफ हुई कि नहीं हुई?
हो गई। यही तो महिला थी जिसकी तरफ ये इशारा कर रहा था, यही महिला थी जिसकी तरफ अमित इशारा कर रहा था। अब ये पूछ रहा है ये जो महिला है, ये जो महिला है अमित की क्या लगेगी, तो आप कहोगे यह महिला अमित की हो जाएगी वाइफ। क्या हो जाएगी? वाइफ। ठीक है, यह महिला अमित की पत्नी हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे और हम उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और इसी तरह से जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक को हम लोग क्लास वाइज ऐसे ही निपटाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।